बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन में यही होता है कि इंसान जो होता है, ये मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने जो है वो मतलब कि इंटरनल कंडीशन को क्या करता है, मेंटेन रखता है। एनवायरनमेंट में चाहे जितना मर्जी चेंज आ जाए, तो इसी तरह से इंसान भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो जाहिर सी बात है कि इंसान की बॉडी में भी जो है वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो है कुछ मटेरियल जो होते हैं एनवायरनमेंट से लेना पड़ते हैं, और उनसे जो होते हैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती हैं। कुछ हार्मफुल मटेरियल या वेस्ट मटेरियल जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, उनको बॉडी से जो होता है वो रिमूव भी करना होता है। तो इसी तरह से जो है एनवायरनमेंट से जो है वो चीज मतलब कि कुछ लेना, उसके बाद एनवायरनमेंट में कुछ जो है वो एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है उसको रिमूव कर देना, ये होम्योस्टेसिस होता है। इसके लिए इंसानी जिस्म में जो है वो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले जो होते हैं वो लंग्स आ जाते हैं। लंग्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करते हैं। और उसके बाद स्किन आ जाती है। स्किन जो होती है वो क्या करती है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती है और बॉडी से एक्स्ट्रा साल्ट्स और वाटर को क्या करती है, रिमूव करती है। तो उसके बाद जो किडनी होती है, वो किडनी मतलब कि यूरिन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वाटर, साल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड जो होते हैं वो ब्लड से जो होते हैं वो मतलब कि रिमूव होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो पहला जो मतलब कि उसका टॉपिक है वो है स्किन। स्किन बेटा भाई याद रखना कि स्किन जो होती है इसकी दो लेयर्स होती हैं। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि माइनर सा कट आ जाए तो ऊपर से जो होती है वो स्किन कवर उतरता है, जिस तरह से जो पौधों के पत्तों से ऊपर वाला जो है मतलब कि एपिडर्मिस उतरती है हल्की सी। इसी तरह से या क्यूटिकल की लेयर जो होती है वो पत्ते के ऊपर वाली साइड से उतरती है। इसी तरह से जो है वो स्किन जो होती है उसकी दो लेयर्स होती हैं। ऊपर वाली लेयर्स जो होती है वो डेड सेल्स होते हैं, और इन डेड सेल जो होते हैं वो एपिडर्मिस होती है जो कि प्रोटेक्टिंग होती है। नॉन लिविंग सेल्स होते हैं जो कि इनर साइड जो डर्मिस से होती है, इनर जो सेकंड लेयर होती है उसको जो मतलब को लिविंग होती है, उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग होती हैं, स्वेट पसीने के मतलब के पसीने के जो है रतूब मतलब के वो ग्लैंड होते हैं। उसके बाद जो स्पेशियस ग्लैंड होते हैं, स्वेट एंड स्पेशियस ग्लैंड, दो ग्लैंड है ना। एक जो होते हैं पसीना प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा स्पेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे जो स्किन के बाल होते हैं उनको नरम मुलायम रखती है। हेयर्स बाल के होते हैं, और फैट्स वगैरह सेल्स होते हैं वो सेकेंडरी सेल्स में उसमें लेयर में मौजूद होते हैं। मतलब कि ऊपर वाली जो डेड लेयर होती है वो क्या करती है, इनसाइड जो इनर लेयर लिविंग लेयर होती है उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, जिसमें जो है वो मतलब सेंसरी नर्व एंडिंग्स, नर्व सेल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, और उसके बाद स्वेट ग्लैंड होते हैं, स्वेशियस ग्लैंड होते हैं, हेयर और फैट्स वगैरह होती हैं। उसके बाद स्किन जो होती है उसका सबसे जो एक मेजर फंक्शन जो होता है वो बॉडी का टेम्परेचर को क्या करना, मेनटेन करना होता है। द थिन लेयर ऑफ फैट्स सेल्स इज इन द डर्मस इंसुलेट द बॉडी। मतलब कि फैट्स की एक लेयर होती है स्किन डर्मस में जो क्या करती है, बॉडी को इंसुलेट करती है। इसी तरह से जो है वो कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड जो होते हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है। हम वैसे तो जो है मतलब कि वार्म ब्लडेड है, लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड जानवर होते हैं ना, मतलब कि जो कोल्ड ब्लडेड जानदार होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो डर्मस होती है उसमें जो होती है फैट्स की एक लेयर होती है। फैट्स होती है वो क्या करती है, इंसुलेटिंग का काम करती है, ना बॉडी से हीट को बाहर जाने देती है, ना बाहर से इनसाइड आने देती है। इसी तरह से फिश वगैरह जो होती है उनकी स्किन के नीचे जो होती है एक फैट की लेयर होती है, जो उनकी बॉडी को जो होती है वो क्या करती है, हीट रेजिस्टेंट करती है, ना बाहर से हीट अंदर आने देती है, ना अंदर से जो होती है वो बाहर जाने देती है। इसी तरह से जो है मतलब कि वो मतलब कि अपनी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, और जो है वो कोल्ड एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं। तो इसी वजह से उनको क्या कहा जाता है, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। The thin of fat cells in the dermis insulate the body. Contraction of small muscles attached to the hair forms goose bumps. मतलब कि जो मतलब कि स्किन पे बाल जो होते हैं वो मतलब कि खड़े हो जाना, जिसकी वजह से क्या करता है कि जो बाल खड़े हो जाते हैं ना वो एक स्किन के ऊपर एक गर्म हवा की लेयर बना देते हैं। आमतौर पर सर्दियों में ये होता है कि जिस्म के बाल जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं स्किन के ऊपर, जो बाजुओं वगैरह के ऊपर होते हैं। तो खड़े होने का मतलब ये होता है कि वो क्या करते हैं, बॉडी के लिए इंसुलेटिंग का काम करते हैं। इंसुलेटिंग किस तरह से कि वो बाहर से मतलब कि जो कोई भी वो मतलब बॉडी के इर्द गिर्द एक जो होती है ना गर्म हवा की लेयर बना लेते हैं। इंसुलेटिंग ब्लैंकेट मतलब कि एक लिहाफ की तरह से जो है वो बना लेते हैं गर्म हवा का,
जो कि ठंडी हवा को जिस्म के करीब नहीं आने देते, और इस तरह से जो होता है वो बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन रखते हैं। सिमिलर स्किन हेल्प इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट। दूसरा इसका ये फंक्शन होता है कि स्किन जो होती है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। कूलिंग इफेक्ट किस तरह से प्रोवाइड करती है कि हम वर्किंग कर रहे हैं, हमारी बॉडी की जो है वो एनर्जी यूज़ हो रही है, एनर्जी यूज़ होते हुए जो है वो मतलब कि पसीना आता है, मतलब कि हमारी बॉडी का जो होता है वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बॉडी क्या करती है, स्वेट प्रोड्यूस करती है, पसीना प्रोड्यूस करती है। मतलब कि जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा को बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमारी जो स्किन के करीब ब्लड वेसल्स होती है उनमें से ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है। जब उनमें से ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो स्वेट ग्लैंड जो होते हैं वो ब्लड में से वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, वाटर को लेके फिर स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, पसीना प्रोड्यूस करते हैं। जब वो पसीने को प्रोड्यूस करते हैं ना, पसीना प्रोड्यूस होते ही जो है वो बॉडी पे वाटर ड्रॉप्स आ जाते हैं। वो वाटर ड्रॉप्स होते हैं वेपोरेट होते हैं। जब वेपोरेट होते हैं तो उनके वेपोरेशन होने की वजह से क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो लो हो जाता है। वेपोरेशन काजेज कूलिंग इफेक्ट आपने 9th क्लास में भी पढ़ा केमिस्ट्री में, जिसमें ये होता है कि बॉडी के जो मतलब कि ये जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं उनको जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जैसा कि आप पानी को गर्म करते हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, वो गर्म जो करना होता है आप उसको हीट दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। तो इसी तरह से आपकी बॉडी के ऊपर जो होते हैं वाटर ड्रॉप्स होते हैं उनको क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो वाली काइनेटिक एनर्जी आपकी बॉडी की हीट एनर्जी जो एनर्जी होती है उसको अब्जॉर्ब करते हैं। अब्जॉर्ब करके जो होते हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो लो हो जाता है। इस वजह से मतलब ये होता है नहाने के बाद जो पंखे के नीचे बैठे तो फिर भी जो है वो सर्दी लगती है, या पसीने के बाद जो होती है वो हल्की हल्की जो है वो ठंडक फील होती है। यही होती है कि जो है मतलब कि स्किन जो होती है वो क्या करती है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है बाय स्वेट ग्लैंड्स की हेल्प की वजह से। बॉडी हीट एस्केप थ्रू आउट इवेपोरेशन। मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज एक्सेस वाटर, ज़्यादा जो पानी होता है, साल्ट्स, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर आल्सो रिमूव्ड इन स्वेट, पसीने के ज़रिए ये भी जो है वो निकल जाता है। दूसरी बात ये है कि हाइपोथेसिस है वाई द डॉग्स हैंग देयर टंग्स आउट एंड पैंट्स, मतलब अपनी ज़ुबान जो होती है वो बाहर निकाल के हाँकते क्यों हैं। वो इस वजह से होता है कि मतलब उनकी बॉडी से जो है वो वेपोरेट पसीना जो होता है, मतलब वो जब भाग रहे होते हैं, भागते हैं तो उनकी बॉडी जो है वो गर्म हो जाती है। गर्म होने की वजह से वो बॉडी से पसीना जो होता है वो निकलता तो नहीं है उनके जो है वो मतलब हेयर्स होने की वजह से, तो वो क्या करते हैं अपनी ज़ुबान को जो होती है वो बाहर निकालते हैं। ज़ुबान को बाहर निकालने की वजह से उसमें से ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे पसीना वगैरह जो होता है ज़ुबान पे प्रोड्यूस होता है, और वो पसीना जो होता है वो क्या करता है कि वेपोरेट होता है, जिसकी वजह से मतलब कि वो कूलिंग सी होती है और वो बॉडी को जो होता है वो टेम्परेचर को जो है मेंटेन रखने में हेल्पफुल होती है। तो इसी तरह से जो है वो आपने पढ़ा हुआ है कि लंग्स के बारे में, या लंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिक हमारी जो है वो लंग्स जो है वो मतलब कि क्या करते हैं कि हमारी बॉडी से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को जो होते हैं वो निकालते हैं और इसमें से ब्लड में जो होता है वो ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, इन करते हैं। तो यही हमारा जो है वो आज का टॉपिक था। बेटा अपनी दुआ में याद रखिएगा।